Welcome back to my channel, that is Unfolding Path. So let us start our class. Before starting हम कहाँ पर थे, let me tell you. आर्टिकल 88 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और अभी हम लोग पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 3 पार्ट 5th में पार्लियामेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 और आर्टिकल 88 तक कर लिया था, जिसमें राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया, जिसमें बोला गया कि अटॉर्नी जनरल जो है वो मेंबर तो नहीं होता किसी भी हाउस का, लेकिन उसके पास राइट है टू स्पीक इन लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में विदाउट हैविंग राइट टू वोट। उसको वोट नहीं कर सकता, बट वो कह सकता है, बोल सकता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऑफिसर्स क्या क्या हैं, ठीक है, कौन कौन है, एंड उनके लिए सैलरीज क्या है, उनका रेजिग्नेशन, उनका रिमूवल एंड ऑल एवरीथिंग, जो भी है उनकी पावर्स, ड्यूटी एंड एवरीथिंग वी विल गोइंग टू सी। सो लेट अस स्टार्ट अ क्लास। आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 क्या कहता है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो है देयर आर 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो जो राज्यसभा में जो है वो चेयरमैन कौन होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चेयरमैन बेसिकली कोई और नहीं, अपने वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, अभी वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंटली कौन है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर वाचिंग दिस। सो जो चेयरमैन है और डेप्यूटी चेयरमैन है उनके बारे में बता रखा है आर्टिकल 89, इनके ऑफिस के बारे में। ठीक है, तो जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज़ अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का। ठीक है, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, याद रखना, ही इज़ नॉट एट ऑल अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट ही इज़ अ चेयरमैन। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? जो इलेक्टेड बाय द राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, याद रखना, डेप्यूटी चेयरमैन इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो अगर हम इससे क्या देखते हैं, अगर वोटिंग के बारे में बात आती है तो फिर वोटिंग कौन कर पाएगा? सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन ही कर पाएगा, चेयरमैन उस टाइम पे नहीं कर पाएगा। राइट, सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। एंड फुलफिल्स ड्यूटी एज द एक्टिंग चेयरमैन इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अगर चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट किसी काम वर्ष कहीं और जाता है या फिर उसकी सीट वैकेंट हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो फिर वैकेंसी को, सीट को भरने के लिए डेप्यूटी चेयरमैन बन जाता है। ठीक है, तो फुलफिल्स द ड्यूटी एज ए एक्टिंग चेयरमैन इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वाइल द चेयरमैन इज़ प्रिसाइडिंग द हाउस को जब चेयरमैन प्रिसाइड करता है तो ही इज़ लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, वो अलग मेंबर ऑफ द हाउस के उसमें भी है। जब चेयरमैन जो है हाउस को प्रेजेंट करता है, प्रिसाइड करता है, तो फिर वो अदर मेंबर ऑफ द हाउस की तरह ही रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट डेप्यूटी चेयरमैन। अब आते हैं आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 जो है वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 90 किसके बारे में बताता है? वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन क्यों नहीं? क्योंकि चेयरमैन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। राइट, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, तो हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया है। वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक पढ़ा है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसके बारे में हमने रिमूवल, इसके पावर्स, इसके रेजिग्नेशन, वैकेशन सब कुछ पढ़ लिया है। राइट, तो इसलिए अभी हम डेप्यूटी चेयरमैन में आर्टिकल 90 आ जाता है, आर्टिकल 89 से लेकर आर्टिकल 90। ठीक है, आर्टिकल 90 में, और अब अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ राज्यसभा के बारे में। ठीक है, याद रखना। तो फिर रेजिग्नेशन बाय राइटिंग टू द चेयरमैन, जब भी इसको रिज़ाइन करना हो, किसको? डेप्यूटी चेयरमैन को, तो वाइस प्रेसिडेंट को राइट लिख कर रेजिग्नेशन दे सकता है, विच इज़ द चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। राइट, रिमूवल बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, और रिमूवल कैसे होगा? इफेक्टिव मेजॉरिटी होगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मान लो टोटल मेंबरशिप कितना होता है, हमने कितना पढ़ा था? 245 है ना, जिसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स थे और 12 नॉमिनेटेड थे। किसमें? ये राज्यसभा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हमने आर्टिकल 80 में पढ़ा था। राइट, तो फिर 245 अगर मेंबर्स हैं तो 245 का टोटल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप मतलब 245 का हाफ का +1। ठीक है,
तो उतना से माइनस कर देंगे वैकेंसीज, मतलब अगर कोई आता नहीं है, कोई सीट खाली है या कुछ है, तब जाके इफेक्टिव मेजॉरिटी आएगा। ठीक है, तो फिर क्या बोला है, रिमूवल कैसे होगा, वाइस डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। राज्यसभा का जो टोटल मेंबरशिप है उसका इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर रिमूवल होना है तो वैसे रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। नाउ कम्स टू आर्टिकल 91। और हाँ, डेप्यूटी चेयरमैन का कैसे रिमूवल होता है, रेजिग्नेशन होता है, आई विल टेल यू ऑल व्हेन, जब मैं मेजॉरिटी पढ़ाऊँगा तो उसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, जितनी भी मेजॉरिटीज़ है सारी मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ठीक है, जिसमें पूरा एकदम डिटेल में हर एक का कैसे 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 रिमूवल होता है, आई विल लेट यू नो। ठीक है, आर्टिकल 91 क्या कहता है, पावर ड्यूटी ऑफ ए डेप्यूटी चेयरमैन। पावर और ड्यूटी जो डेप्यूटी चेयरमैन का है वो बताता है, पावर एंड ड्यूटी ऑफ ए डेप्यूटी चेयरमैन, जिसमें प्रिसाइड्स इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन अगर ना रहे, वाइस प्रेसिडेंट अगर ना रहे, तब वो प्रिसाइड करता है राज्यसभा को, डेप्यूटी चेयरमैन। जब सीट ऑफ अ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन आर वैकेंट, मान लो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है किसी काम पर, ठीक है, इंडिया में नहीं है, कहीं और गए हैं वो, ठीक है, अब डेप्यूटी चेयरमैन उसको करेगा। पता चला डेप्यूटी चेयरमैन भी बाहर वैकेशन मनाने गए हैं किसी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है, तो दोनों सीट खाली है। ठीक है, अब क्या होगा फिर, अब क्या, हाँ अब क्या हो सकता है, प्रिसाइड तो करना पड़ेगा राज्यसभा को, है ना, ऐसा तो कुछ हो ही सकता है, कुछ ना कुछ काम की दोनों को वैकेंट सीट हो जाए। तब प्रेसिडेंट क्या करता है, कैन चूज़ एनी मेंबर फ्रॉम द हाउस टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ राज्यसभा। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, फिर प्रेसिडेंट का काम आता है, प्रेसिडेंट फिर आता है, बोलता है ठीक है, मैं किसी एक मेंबर को चूज़ कर रहा हूँ इस हाउस का, जो कि ड्यूटीज़ ऑफ द राज्यसभा को मेंटेन कर सकता है और एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ प्रेसिडेंट कैन हैव द पावर ओवर इट। सो आर्टिकल 91 में ये कहा गया, एंड इफ़ द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन बोथ आर एब्सेंट, अगर दोनों ही, ये वैकेंट की सीट में था, अगर खाली रहता है तब, ठीक है, और अगर दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है, अगर दोनों ही एब्सेंट होते हैं, वैकेशन वगैरह बनाने चले जाते हैं, दोनों ही एब्सेंट होते हैं, देन वन मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन प्रिसाइड्स, दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो बाई चांस दैट वाज अ केस ऑफ वैकेंसी, ठीक है, याद रखना वैकेंसी के केस में था, जब चेयरमैन का सीट भी खाली है और डिप्टी चेयरमैन का भी सीट खाली है, तब जाके प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी भी हाउस के मतलब राज्यसभा के किसी एक मेंबर को बोल सकता है तुम संभालो इस ड्यूटी को। लेकिन अगर दोनों ही एब्सेंट होते हैं, किसी कामवश वैकेशन वगैरह मनाना जाते हैं, तब उनमें से एक मेंबर, कौन में से एक मेंबर, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है। लगभग 10 वाइस चेयरपर्सन का पैनल होता है, ठीक है, तो उनमें से 10 में से एक मेंबर अपॉइंट हो जाता है एज अ चेयरमैन प्रिसाइड करने के लिए, कि भाई तुम अभी प्रिसाइड कर सकते हो। और ये एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इम्प्लिसिटली है बट एक्सप्लिसिटली नहीं है, मतलब कि पूरा उल्लेख करके लिखा नहीं हुआ है कि ऐसा है। ठीक है, जो लिखा हुआ है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इम्प्लिसिटली वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ हो सकता है ऐसा, इसीलिए ऐसा है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 क्या कहता है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग देयर रिमूवल। जब डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों का ही रिमूवल प्रोसीजर चल रहा हो, जो इम्पीचमेंट बोलते हैं ना, रिमूवल चल रहा हो, तब दोनों ही प्रिसाइड नहीं कर सकते, दोनों ही चेयरमैन की पोजीशन में नहीं बैठ सकते। ठीक है, दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट कैन नॉट प्रिसाइड ड्यूरिंग देयर ओन रिमूवल रिजोल्यूशन। लेकिन वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, वो एज अ चेयरमैन काम नहीं कर सकते जब उनका खुद का रिमूवल के बारे में बात हो रही हो। कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, अगर पहली बार में वोट देने के लिए बोले तो वो दे सकते हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ टाई। अगर पूरा टाई हो जाए, मान लो 50% ऑफ द वोट अगेंस्ट है, 50% ऑफ द वोट फॉर में है कि भाई उनको रिमूवल कर देना चाहिए, तो जब टाई हो जाएगा तब वो टाई के केस में वो लोग कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, कास्टिंग वोट एक्सरसाइज बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वैसे नॉर्मली, लेकिन अगर उनके केस के रिमूवल के बारे में बात किया हुआ हो तो फिर वो लोग नहीं कर सकते कास्टिंग वोट। चेयरमैन डज नॉट हैव द
कास्टिंग वोट राइट्स इन द केस एज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और चेयरमैन का तो बिल्कुल कास्टिंग वोट नहीं होता क्योंकि वो मेंबर नहीं है राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा का, ठीक है। अगर ऐसा मेंबर होता तब उसका कास्टिंग वोट माना जाता, मान्यता होती। लेकिन राज्यसभा के केस में चेयरमैन डज नॉट हैव एनी कास्टिंग वोट राइट्स, ठीक है, इन दिस केस। तो फिर क्या होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर कास्टिंग वोट अगर काम ना करे, मान लो टाई हो गया राज्यसभा में, तो फिर क्या होगा, ठीक है, क्या वो बिल खारिज हो जाएगा या फिर प्रेसिडेंट की एंट्री होगी, क्या होगा? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 क्या कहता है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये था हमारा राज्यसभा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी नेक्स्ट क्लास अबाउट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने राज्यसभा पढ़ा, कल हम लोकसभा पढ़ेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।